तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यू आर मोटो ब्लॉग्स में। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा सेकंड पार्ट है जर्नी का। वाराणसी बाईपास से और गाजीपुर होते हुए मऊ डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों इस सफ़र में जो जगह हम गए, जिन जगहों से हम गुजरे और जिन हाईवे से गुजरे, उसका पूरा हमने आपको रूट मैप दिखा दिया है। हमारे गांव तक की रोड हमने इसमें दिखाई है। और आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, एंजॉय करिए इस ब्लॉग को। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ दोस्तों चलिए इस ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं जो बोर्ड लगा हुआ है, मुझे पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ से गाजीपुर 70 किलोमीटर बसता है और आजमगढ़ जो है 91 और बलिया 152। तो हमें जाना है दोस्तों गाजीपुर, और फिर गाजीपुर से हम मऊ की तरफ जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में और देखते रहिए एक रोमांचक सफ़र। और बारिश हो रही है दोस्तों, तो मैंने अपना रेन गियर पहन लिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने रेन गियर डाल लिए हैं। तो अब दोस्तों हम आपको मिलते हैं जहाँ पे गाजीपुर हम पहुँचते हैं वहाँ पर, क्योंकि जो रोड है वो ऐसा ही है और इसका 100 लिमिट है। और आपको मैं थोड़ा रोड भी दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको मिलाता हूँ जहाँ से हम मऊ के लिए आगे बढ़ेंगे। मऊ का हाईवे जहाँ से स्टार्ट होगा, फिर वहाँ मिलते हैं हम आपसे। तो हमने अपनी गाड़ी कर ली स्टार्ट और अभी फ़िलहाल हम कोई ब्रेक नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बारिश अभी धीमी है। तो जितना से ज़्यादा हो सके एरिया हम कवर करेंगे अपना किलोमीटर। और मिलते हैं आपसे दोस्तों थोड़ी देर में।
दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमने एक बस स्टॉप के पास शेड लिया है और इस बस स्टॉप पे बड़ेपुर लिखा हुआ है और ये आपको वाराणसी से गाज़ीपुर वाले हाईवे पे मिलेगा। और वाराणसी गाज़ीपुर हाईवे पे आपको ये स्टॉप मिलेगा, बस स्टॉप। और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए बस जस्ट रिलैक्स करने के लिए रुके हैं, क्योंकि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे से हम बाइक बारिश में चला रहे हैं, तो हेलमेट थोड़ा साफ़ वाफ करने के लिए। और हेलमेट साफ़ करके फिर हम दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। और तकरीबन हमने अभी गाज़ीपुर से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर और अपने घर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे ही मैं मऊ वाली रोड पे पहुँचता हूँ। और देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है, आपको बारिश की आवाज़ भी सुनाई देगी। और इसी के साथ दोस्तों बने रहिए हमारे ब्लॉग पे और आगे देखिए अपने रास्ते को कैसे तय करते हैं। तो दोस्तों ये जो राइनॉक्स की जैकेट थी जिसका मैंने रिव्यू भी बनाया था आप लोगों के लिए, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कहीं से भी इसमें लीकेज वगैरह नहीं है। ये टाइड एंड टेस्टेड भी हो गई आज। और दोस्तों राइनॉक्स हमारे लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके प्रोडक्ट्स बाय करिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स अच्छे देते हैं। और अगर आपको इस जैकेट का लिंक चाहिए तो मेरे रिव्यू वाले सेक्शन में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जाकर बाई कर सकते हैं डायरेक्टली पेज पे। और चलिए दोस्तों हम यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको मिलते हैं मऊ वाली रोड पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इधर साइड में राइट हैंड साइड एंट्रेंस है गाज़ीपुर सिटी का, और जहाँ से जो सीधा हाईवे जा रहा है वो मऊ की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों हम इस हाईवे को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं मऊ की तरफ। गाज़ीपुर हम पहुंच चुके हैं और गाज़ीपुर की जो दूरी थी वो कुल 198 किलोमीटर की थी और 198 किलोमीटर हमने पूरा कर लिया है गाज़ीपुर तक की दूरी। और अब हम निकल पड़े हैं मऊ के लिए। और दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हैं बारिश लगातार बनी हुई है, तो बने रहिए चैनल पे दोस्तों और हम आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं और चलते हैं अपने गांव मऊ के।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आए गए हैं गाजीपुर वाले रूट से मऊ की तरफ, और 20 किलोमीटर आने के बाद हमें ये बड़ा सा हाईवे दिख रहा है, जिसको आप ये देख सकते हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का स्लैब है ऊपर मेरे जाता हुआ, और इसे आप यूज़ करके लखनऊ से और पटना जा सकते हैं। ये बक्सर होते हुए आपको पटना तक ले जाएगा, जो कि बिहार की राजधानी है। और आप इससे लखनऊ जा सकते हैं वाया मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, बलिया होते हुए। ये रास्ता पूरा एकदम फर्स्ट क्लास लेन हाईवे जाता है लखनऊ की तरफ। तो दोस्तों अभी हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे स्टॉप लिया कि हम आपको दिखा सकें ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और हम इस पर जाके भी आपको दिखाएंगे कुछ दिनों के बाद। अभी तो फ़िलहाल हम अपने गांव जा रहे हैं, इसलिए हम इस पर नहीं जा सकते, लेकिन जल्दी आपको इसका भी रिव्यू देंगे कि ये कैसा एक्सप्रेसवे नया बना हुआ है यूपी में है, और कैसा है इसका रोड वगैरह, और कैसी इस पर सुविधाएँ हैं, तो वो भी हम आपको जल्दी दिखाएँगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी बारिश जो हुई है उसकी वजह से यहाँ पे रोड पे पानी वगैरह, और ये स्लैब के नीचे हम खड़े हैं, इस वजह से अभी बूंदी हम पे नहीं पड़ रही, लेकिन अभी फिर से बारिश का मौसम बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों बने रहिए चैनल पर, और हम आपको आगे ले चलते हैं। जब हम मऊ के नज़दीक पहुँचने लगेंगे तो फिर हम आपसे एक बार मुलाकात करेंगे। अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है और हम धीरे धीरे अपने गाँव की तरफ आगे चलते हैं। दोस्तों बने रहिए इस चैनल पे, और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र हमारा स्वागत कर रहा है मऊ जिले के अंदर, और हम लोग मऊ जिला आ चुके हैं। मऊनाथ भंजन नाम है हमारे ज़िले का, जहाँ हमारा गांव है। गांव का नाम हमारे बेला सुल्तानपुर है, और बारिश अभी भी लगातार हो ही रही है। और यहाँ से गोरखपुर की दूरी 103 और कुशीनगर 154 किलोमीटर पड़ता है। और हम मऊ के औद्योगिक क्षेत्र में आ चुके हैं और अब बढ़ रहे हैं अपने गांव के रास्ते की तरफ। तो आप देख सकते हैं लगातार बारिश के बीच हम यात्रा को पूरा कर रहे हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये रास्ता हमारे लिए। और हमने जैसा कि आपको ब्लॉग में दिखाया, हमें मऊ जिले तक आने के लिए 230 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी है। और अब हम चल रहे हैं अपने गांव की तरफ, जो कि यहाँ से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर है। तो इस रास्ते को भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। और देखिए यहाँ पे सिंगल रूट स्टार्ट हो चुका है और हम अपने गांव की तरफ चल रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और हम अपने गांव ले चलते हैं आपको, और फिर मिलते हैं वहाँ पे आपसे। हुआ न तुम्हारा हुआ, ये सितम न गवारा हुआ, सुन गई रात का एक मुसाफिर सुबह अलविदा कह चला, जीते जीतना न हो सकाना, मर के हक अदा कर चला। सितम ना
तुम ना गवारा हुआ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं गाजीपुर तिराहा के पास, और गाजीपुर तिराहा से हमने ले लिया राइट, और राइट लेके जो बलिया जाने वाली रोड है, यहाँ से बलिया गोरखपुर की तरफ जाती है, उससे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और बारिश लगातार हो रही है जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से अब हमारा गांव तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास बचा है। और दोस्तों ये रास्ता ब्रह्म स्थान होते हुए जाता है, जो कि मऊ का टैक्सी स्टैंड भी है। मऊ में जो टैक्सी स्टैंड है या बस स्टैंड जिसे आप कह सकते हैं, प्राइवेट अड्डा, वो यहाँ पे है ब्रह्म स्थान के पास। और यहाँ से आपको अलग अलग जगहों के लिए जो लोकल टैक्सी या कह सकते हैं जिप्सी ऑटो वगैरह जो मिलता है, और प्राइवेट बस जो मिलता है, वो आपको ब्रह्म स्थान से मिलेगा दोस्तों। और जल्दी से दोस्तों हम इस पार्ट को कवर करके फिर जो बलिया हाईवे है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें गोरखपुर हाईवे पे नहीं जाके बलिया हाईवे पे जाना है। और बलिया हाईवे पे जाने के बाद हम वहाँ से अपना रूट अलग करेंगे और घूम जाएंगे इंदारा की तरफ, अदरी होते हुए। इंदारा जंक्शन एक स्टेशन भी है जहाँ से हमारे गांव वाले ट्रेन पकड़ते हैं अलग अलग जगहों के लिए। कुछ ट्रेनें वहाँ से मिल जाती हैं जिनका स्टॉप है, कुछ नहीं मिलती हैं, उनको पकड़ने के लिए लोग मऊ आते हैं। और देख रहे हैं आप यहाँ पे जो टैक्सीज हैं तो वो कुछ तरीके से चलती हैं, कमांडर जीप। और अभी तो रेनी सीजन है इसलिए इस पर लोड इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा। अदर सीजन में आप इस पर 8, 10, 15 लोग भरे हुए देख सकते हैं। और ये उन्हें लेके 25, 25, 30 किलोमीटर दूरी तय कर देते हैं। तो ये एक आश्चर्यजनक बात है, लेकिन गंभीर बात भी है कि एक साथ इतने लोगों को गाड़ी के लटका के जाना सेफ नहीं होता है। तो उसके लिए ये ज़रूरी भी है कि लोग इन चीज़ों का ध्यान दें। ये दोस्तों तकरीबन
3-4-5 किलोमीटर ऐसे ही चलना है हमें सिंगल रोड पे। और इस पर ट्रैफिक भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि यही इकलौता रोड है जो गोरखपुर मऊ को जोड़ता है। गोरखपुर से मऊ को बलिया गोरखपुर जो 2 अदर डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, उन्हें मऊ से जोड़ता है, इसलिए इस पर काफ़ी रश मिलेगा और सिंगल रोड है चूँकि। और आपका जो मऊ का जो इलाका है यहाँ पे आपको काफ़ी हॉस्पिटल वगैरह भी इसी रोड पर मिलेंगे। और यहाँ का एक फेमस हॉस्पिटल है फातिमा हॉस्पिटल, जो अभी पड़ेगा रास्ते में, वो हमारे तरफ से जाते समय राइट हैंड साइड पे पड़ेगा। तो और यहाँ देख सकते हैं आप अपर जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी हमें पार किया अभी सामने से। और यहाँ पे हमारे आगे आगे एक एम्बुलेंस चल रही है और उसे जगह नहीं मिल पा रही है शायद, या इनके पास कोई पेशेंट नहीं इसलिए वो आराम से चल रहे हैं। और देखते हैं हमें पास देते हैं कि नहीं। और सामने से बस आ गई, उन्होंने ब्रेक लगा दिया। एम्बुलेंस वाले भैया ने हमें जाने की जगह दे दी क्योंकि उनके पास कोई पेशेंट नहीं है, खाली गाड़ी है, इस वजह से हमें जगह मिल गई और हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों लगातार इस सफ़र में आप हमारे साथ बने हुए हैं और हम ये सफ़र आपके साथ पूरा कर रहे हैं अपने गांव तक का। बेला सुल्तानपुर जो कि मऊ ज़िला है, मऊ ज़िले में पड़ता है। और धीरे धीरे दोस्तों ट्रैफिक कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम मार्केट से बाहर आते जा रहे हैं, क्योंकि रोड से ज़्यादातर हॉस्पिटल से दुकानें हैं, इस वजह से ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है। और धीरे धीरे ये ट्रैफिक कम हो रहा है। और उसके बाद जैसे ही हम बलिया वाले हाईवे की तरफ जाएंगे ट्रैफिक और कम हो जाएगा और फिर हम वहाँ से कट ले लेंगे। ट्रैफिक का जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी क्योंकि हम गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे उतना हैवी ट्रैफिक नहीं होता जितना शहर में होता है। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं हम आपको अपने गाँव। और सामने देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप कनौली तक जा सकते हैं जो कि नेपाल बॉर्डर के पास है। वो 196 किलोमीटर दूरी है यहाँ से और सीधा रोड है यहाँ से गोरखपुर होते हुए जाता है कनौली। और जो लोग नेपाल जाते हैं वो इस रूट से जाते हैं इधर से। और पानी लगातार बरसने की वजह से जो है हम स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम स्पीड मेंटेन करेंगे थोड़ा सा जब हमें खाली इलाका मिलेगा और थोड़ा बरसात कम होगी, वैसे ज़्यादा दूरी बची नहीं हुई है। अब हम अपने गांव की तरफ पहुंचने ही वाले हैं बस। और बने रहिए हमारे साथ चैनल पे और देखिए पूर्वांचल की रोड कंडीशन। आपको मैंने पूर्वांचल हाईवे भी दिखाया था जो ऊपर से जा रहा था, और यहाँ पूर्वांचल के रोड हैं। आपने किसी के ब्लॉग में देखा है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये मऊ जिले का जो फ्लाईओवर है वो काफ़ी अच्छे हैं। ये आपको किसी भी क्रॉसिंग वगैरह में सस्ते देंगे, आप इसी मऊ शहर से वापस निकल जाएंगे। और यहाँ इस बात की यहाँ शहर फ्लाईओवर है और जो क्रॉसिंग करते हैं वो क्रॉस कर देते हैं। बहुत शहर के बारे में, मऊ शहर के बारे में। और यहाँ आप देख सकते हैं फ्लाईओवर क्रॉस करके हम इस पार आ चुके हैं। और अब ये सामने जो है ये गोरखपुर बलिया हाईवे रोड जो जा रहा है उससे हम आ चुके हैं। और
आगे से बलिया के लिए हमें राइट लेना है और गोरखपुर के लिए स्ट्रेट जाना है। जल्दी हमारा राइट टर्न आने वाला है थोड़ी देर में, और वहाँ से हम राइट टर्न लेंगे और उसके बाद फिर बलिया वाले रोड से हम दूरी से कंटिन्यू करेंगे 4-5 किलोमीटर। उसके बाद फिर हम वहाँ से लेफ्ट लेंगे इंदारा की तरफ, और जब हम इंदारा की तरफ कट ले लेंगे तब हम अपने गांव की रोड आ जाएंगे। तो दोस्तों ये आ गया बलिया वाला मोड़, ये बलिया के लिए राइट टर्न है। तो आप यहाँ से आगे बलिया जा सकते हैं सीधे इस रोड से, और मुझे जाना है, ये आप देख सकते हैं बलिया 67 किलोमीटर लेफ्ट, आरा 151, पटना 204 और बक्सर 84। तो आप वो हाईवे पकड़ के भी जा सकते हैं और इस रास्ते से भी जा सकते हैं बिहार। तो मैंने आपको दोनों ही रास्ते दिखा दिए हैं। एक्सप्रेस वे पे भी हम जाएंगे, जल्दी जाएंगे, और उसमें भी आप एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे क्या क्या यहाँ अवेलेबल है। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो बनवाया गया है यूपीडा अथॉरिटी के द्वारा। तो दोस्तों में लगभग बना लूं आशिक बना लूं रे, किस्मत दावत बना लूं, नमान मुस्कुराहट बना लूं, खुदा की जोहरत बना लूं, इज्जत बना लूं मत बना लो मेरी साथ बना लो, मेरी आदत बना लो, पीछे कभी आदत बना लो तुझे। समंदर मेरा गवाह है, इसी है मेरा या मेरा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दूसरा फ्लाईओवर था शहर का, और इसे भी हमने पार कर लिया है। और यहाँ काफ़ी पानी जो है वो जमा हुआ है, और लोग ऑटो से वगैरह से अपने गांव घर के लिए जाते हुए, हमने यहाँ पे बारिश तो थोड़ा धीमी हो गई है और ब्रेकर्स आए हैं, तो इसे पार करेंगे हम। तो आप कह सकते हैं मेरी जो कर्म भूमि है और जन्मभूमि इलाहाबाद है, लेकिन जो मेरी गांव की भूमि है, यहाँ कह सकते हैं जहाँ से मेरे माता पिता या मेरे बाप दादा की जो जगह है वो गांव के अंदर है। और हमको बहुत डिटेल से दिखाएंगे अपने गांव को, और हमारे वहाँ पे खालिदपुर रास्ते ही थोड़ी दूर से आप जाके बाएं हाथ आपको एक मोड़ मिलेगा, जिसे आदरी मोड़ के नाम से जाना जाता है, या आदरी टर्न आप कह सकते हैं। और आदरी टर्न से हमें 12 किलोमीटर अंदर जाना होता है। 12 किलोमीटर अंदर रास्ता जाएगा तो वो हमारे गाँव के लिए ले जाएगा, जो हमारे गाँव की बाजार है, जिसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं चक्की, लोग गाँव में चक्की कहते हैं, हाट बाजार चक्की।
शब्दों का प्रयोग किया जाता है लोकल लोगों के द्वारा। तो वहाँ से 3 और 4 किलोमीटर और अंदर जाना होता है। अभी दोस्तों वो मोड़ आ चुका है टर्न, जैसा आदरी टर्न आपको बताया था, और हम आदरी टर्न से अंदर घूम गए हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप मझवारा 12 किलोमीटर है, और मझवारा हमारे गांव की बाजार है। कुछ भी काम होता है हमें गांव पे तो हम मझवारे की बाज़ार में जाते हैं। अगर वहाँ पे कुछ नहीं मिलता तब हम घोसी जाते हैं या तो मधुबन या मऊ जाते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ से 12 किलोमीटर की यात्रा और बची है, और 12 के बाद 4 किलोमीटर हमारे गाँव तक, 16 किलोमीटर और बचे हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड आ गया है। ये है आदरी नगर आगमन, और आपका स्वागत है। और नगर आगमन हम कर रहे हैं आदरी के अंदर। यहाँ पर भी एक छोटी सी बाजार पड़ेगी, और यहाँ से थोड़ी दूर में सारा स्टेशन है, जिसको मैंने पहले भी ब्लॉग में आपको बताया था। और लगातार हम अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बारिश थी लेकिन हमने अपना प्रोटेक्टिव गियर्स ले रखे थे, इस वजह से हमें फंसे नहीं और हम आगे बढ़ते रहे अपने गांव की तरफ। और यहाँ देख सकते हैं जल्दी ही हम अपने गांव के बाज़ार पे पहुँचने वाले हैं, और मिलते हैं दोस्तों बाज़ार पहुँचने के बाद। तो अभी एक रेलवे क्रॉसिंग आएगी, और उसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे सीधे गाँव जो बाज़ार है वहाँ पहुँचने के बाद। जैसा आने था तो मैं सीधे आपसे नहीं मिलता हूँ, और फिर वहाँ से आपको अपने गाँव में चलेंगे। दोस्तों ये वीडियो जो है मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ। तो एक है इलाहाबाद टू वाराणसी हाईवे, जहाँ पे मोड़ रहेगा, और दूसरा पार्ट रहेगा वाराणसी हाईवे से जो बाईपास रोड है, और वहाँ से और गाँव तक का। तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे मैं आपसे कहता आया हूँ कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और रोड एक्सप्लोरेशन का। और ये देख सकते हैं क्रॉसिंग आ गई है, और थोड़ी सी आगे जाने के बाद स्टेशन आ जाएगा। यहाँ 4 टर्न था दोस्तों, और उसके बाद सीधे यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न होगा, और राइट पे जो है वो रेलवे स्टेशन है, और लेफ्ट रोड जो है वो हमारे गांव के बाज़ार तक चली जाएगी। जैसा मैं बताया था आपको मझवारा 12 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर वहाँ से लेंगे और 9 किलोमीटर हमें और जाना है। और यहाँ पे दोस्तों मिलते हैं हम मझवारा पहुँच के। यहाँ से हम ले रहे हैं लेफ्ट टर्न, अब हम पहुँच के मिलेंगे आपको मझवारा में। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मझवारा, और मझवारा से हमें लेना है लेफ़्ट, और जो राइट में रोड जाता है वो सीधे जाने पे बलिया जाता है, और आगे से जाके लेफ़्ट लेने पे मधुबन। और दोस्तों हम यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट की तरफ चलते हैं, और इधर आगे दोस्तों ये रोड जो है वो घोसी की तरफ चला जाएगा। घोसी भी यहाँ की एक अच्छी बड़ी बाजार है। तो हमने ले लिया है यहाँ से लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेने के बाद दोस्तों यहाँ से 12 किलोमीटर जो है वो घोसी आ जाएगा। यहाँ से 12 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो घोसी जो एक और बाज़ार है मऊ की, बहुत बड़ी बाज़ार है, वो आ जाएगी। और वहाँ से आप आगे डोरी घाट बहाल मुख होते हुए गोरखपुर जा सकते हैं। और जब राइट लेते हैं तो वो जाती है बलिया की तरफ नगरा होते हुए, और आगे से जाके जो रूट डाइवर्ट होता है लेफ्ट की तरफ वो चला जाता है मधुबन। और मधुबन अगर मैं कभी चलूँगा तो वो भी आपको दिखा दूँगा। तो आप इंतजार हम करना अपने गाँव की तरफ, और यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर बाद हमारे गाँव का जो राइट टर्न है वो आ जाएगा। आप यहाँ आने के लिए मार्क कर सकते हैं, आप एक भट्टी पड़ती है, वहाँ से पहले ही आपको टर्न लेना होता है, और टर्न लेके फिर आप हमारे गाँव की तरफ जा सकते हैं। और दोस्तों हमारा गाँव है 2 नामों का मिलकर बना है, बेला और भूटान।
है एक अलग गाँव, लेकिन दोनों ही गाँव को एक साथ मिला के पढ़ा जाता है, बेला सुल्तानपुर। और दोस्तों ये आ चुकी है हमारी राइट टर्न, और हमने यहाँ से ले लिया राइट टर्न अपने गाँव के लिए। और दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बिल्कुल ही तकरीब सड़क हो गई, सिंगल से सिंगल सड़क, और ये चूँकि हमारे गाँव का रोड है तो जैसे ये खुला है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे धान के खेत जो है आपको दिख रहे होंगे, सब लोगों ने धान की रुपाई करी हुई है। हम आपको अपने भी खेत दिखाएंगे और वहाँ पे जो रुपाई हुई है उसे दिखाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों हम धीरे धीरे अपने गाँव वाले घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारा जो घर है वो बिल्कुल गाँव के बीचों बीच पड़ता है, और यहाँ से हम धीरे धीरे अपना रास्ता पूरा कर लिया है। और जो अंतिम 2-3 किलोमीटर बचे हुए हैं गाँव पहुँचने के लिए, उनको आप देख सकते हैं हम कवर कर रहे हैं लगातार। और ऐसे हम पहुँच रहे हैं, और पहुँच के हम आपको दिखाते हैं गांव पहुंचने के बाद हमें कैसा नज़ारा मिलता है। क्योंकि हमारे गांव के घर के सामने एक तालाब भी है, तो देख सकते हैं आप गाँव खेतों में कैसे पानी लगा हुआ है और धान की फसल लगी हुई है। और ये धान से चावल निकलता है, जो जैसे चावल की फसल है, हम लोग यहाँ धान कहते हैं। धान को कूटने के बाद उसमें से चावल निकलता है, जो हम लोग खाने के लिए उपयोग होता है, राइस। और नहर जो हमारे गांव की थी, नहर में बनी छोटी सी पुलिया, उसको हमने क्रॉस कर लिया और अब हम अपने गाँव के प्राइमरी स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सामने जो आपको हरे कलर की बिल्डिंग देखने में आ रही है, वो हमारे गाँव की प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है। और गांव का प्राइमरी स्कूल हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं लोग। और हम यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लिया है। और ये छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल के, अभी सुबह 10 बज रहा है और वो स्कूल के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों हमें ये पूरा सफ़र करने के लिए अभी तक तकरीबन 3.5 घंटे का समय लगा है। और 3.5 घंटों में हमने 258 किलोमीटर की दूरी तय की है, और डिसेंट स्पीड के साथ हमने कवर किया 3.5 घंटे में। बीच में हम एक जगह चाय पीने के लिए रुके थे, आपको मैंने दिखाया ही था। और यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे गांव के एंट्रेंस है। यहाँ से गांव के घरों की तरफ जो ईंटे की रोड जा रही है, पक्की रोड नहीं है, ईंटे की रोड है। गांव में लोग इसे खड़ंजा कहते हैं। और इस खड़ंजे से होते हुए हम गांव में अपने एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पे काफ़ी मिट्टी दिख रही है, और ये हम अपने गांव के घर पे पहुंच रहे हैं। और यहाँ से राइट लेने पे हमारा घर आप देख सकते हैं सामने। और यहाँ हम अपनी बाइक पार्क कर देते हैं, और पार्क करने के साथ साथ हमने गाड़ी खड़ी कर दी अपनी। और अब हम आ चुके हैं अपने गांव पे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।